Everyone, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. It's your chemistry subject and today we are going to start your first unit of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Students, आपको यूनिट के नेम से क्लियर है कि हमारा आज का टॉपिक जो हमारा चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में वो आप स्टडी करोगे। ओके, so before starting this unit we have to learn about introduction of chemistry and its importance in our daily life. Okay, so your first topic is chemistry. So what is chemistry? You know students, all object in this universe are made up of matter. आपको पता है हमारे यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, मैटर से बनी होती हैं। एंड मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम और मास। मतलब मैटर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो 8th, 9th और 10th क्लासेस में कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम और मास होता है। ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर विजिबल। इनमें से कई चीज़ें हमारे लिए विजिबल होती हैं, बट मैनी विथ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज कैन नॉट बी सीन बाई ह्यूमन आई। ओके, बट जो कुछ चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ज़्यादा मैटर छोटे होते हैं, वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, सो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मटीरियल थिंग्स। ओके, मतलब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। ओके, मतलब जिसमें हम कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं एंड उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, इट इज़ इनफैक्ट अ मटीरियल साइंस। केमिस्ट्री को हम मटीरियल साइंस का नेम भी देते हैं। क्यों? सिंस इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट सच एज एयर, वाटर, रॉक्स, प्लांट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जो सभी ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, मैटर से बनी होती हैं। ओके, एंड मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड सम वॉल्यूम एंड मास। ऐसे हमारे पास जो ऐसे एयर है, वाटर है, रॉक्स है, प्लांट्स है, ये सभी भी क्या चीज़ है, सभी मैटर ही है ना। ओके, तो इनके बारे में भी हम डीप स्टडी किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। सो केमिस्ट्री को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, मटीरियल साइंस का। ओके, नाउ स्टूडेंट, इन योर 9th एंड 10th क्लास, आपने 9th एंड 10th क्लास में एटम वाला चैप्टर पढ़ा था। एटम वाले चैप्टर में आपने एक डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी ना। डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ओके, डाल्टन थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था, जो एटम क्या होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, मतलब हमने पहले मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर क्या होता है, आगे उसका एक सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एटम। एंड उसके बाद इन सभी छोटे छोटे एटम्स को मिला के, सेम एलिमेंट के और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को आपस में मिला के हमारे पास एक नई फॉर्म आती है, मॉलिक्यूल। ओके, मतलब मैटर के अंदर चला गया, सबसे मैटर का सबसे पहले वाला पार्ट क्या है, एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल्स एंड देन मैटर कह लो। ओके, सो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री क्या है? मेनली एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी है। ओके, एंड उसी के एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में भी हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ओके, नाउ केमिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड फर्दर इनटू 4 ब्रांचेस। केमिस्ट्री को हम 4 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। दैट ब्रांचेस आर, फर्स्ट वन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री की 4 ब्रांचेस हैं जिनमें से 3 ब्रांचेस के बारे में आप अपनी बुक में पूरी तरह से स्टडी करोगे। ओके, तो हमारे जो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स मेनली हम अपनी बुक में स्टडी करेंगे डीपली। ओके, फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, सेकेंड वन इनऑर्गेनिक, थर्ड वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ वन नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, यू नो द प्रेजेंट इरा इज़ अ साइंटिफिक इरा। आपको पता है जो आज का युग है किसका युग है, साइंटिफिक, मतलब साइंस का युग है। ओके, सो केमिस्ट्री हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अवर डेली लाइफ एंड हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड। एंड आपको पता है जो केमिस्ट्री है उसका हमारी लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एंड उसकी अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं हमारे डिफरेंट फील्ड में। ओके, सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ इन एग्रीकल्चर एंड फूड। केमिस्ट्री हमारे लिए एप्लीकेबल है एग्रीकल्चर एंड फूड में। वी नो ऑल दैट ओवर द ईयर द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट विच इंडीड अ प्रॉब्लम टू फीड मासेस। मतलब आपको पता है हमारे जो कंट्री में है, हाँ, मतलब एवरी ईयर जो पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। एंड उस पॉपुलेशन के जो इंक्रीज़ होने का रैपिड रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ होती है, जिसके कारण हमें
फूड की प्रॉब्लम मेनली आती है। एंड आपके पास अब एक क्वेश्चन है, उस फूड प्रॉब्लम को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे सेटिस्फाई करते हैं? तो उसका मेन आंसर क्या है बच्चे? जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड किए हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को, एंड फर्टिलाइज़र जो क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, सो इन चीज़ों की वजह से जो हमें केमिस्ट्री ने प्रोवाइड किया, जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, हम अपनी फूड की प्रोडक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज़, जिसके कारण हमारे जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण भी हमें फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, एंड योर सेकंड एप्लीकेशन इज़ इन हेल्थ। ओके, जो हमारी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेबल इन हेल्थ। ओके, द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय केमिस्ट इज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। आपको पता है जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मेनली जो हमारे केमिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में क्या होते हैं? मेनली केमिकल्स होते हैं। एंड उन्हीं केमिकल से हमारी जो मेडिसिन्स, ड्रग्स वगैरह बनती हैं। जो मेडिसिन्स एंड ड्रग्स हमारी हेल्प करती हैं हमारी हेल्थ को सही रखने के लिए। ओके, मतलब हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कौन यूज़फुल होता है? हमारी मेडिसिन्स। ओके, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, नाउ अ डेज वी सफ़र फ्रॉम एन एपिडेमिक कोरोना। इन डेज़ में हम एक कोरोना एपिडेमिक से स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड उससे स्ट्रगल करने का मेन कारण भी क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री हमें क्या कर रही है? अलग अलग सैनिटाइज़र्स, मेडिसिन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण हम अभी तक इस कोरोना वायरस से स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इज़ इन इंडस्ट्री। लाइक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने सुना है, जैसे कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे कोई भी पॉलीमर इंडस्ट्री हो गई, कोई भी पेंट इंडस्ट्री, फ्लोर टाइल्स, इन सभी में क्या होता है? जो मेनली इसमें जैसे कोई भी पॉलीमर है, कोई भी मेडिसन है, मेडिसिन भी इंडस्ट्रीज़ में बनती है ना, तो इन सभी में क्या होते हैं? मेनली केमिकल्स। एंड वो केमिकल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? केमिस्ट्री से। और उन केमिकल्स को कैसे यूज़फुल करना है, ओके, वो हमें सब कौन बताता है? केमिस्ट्री। जैसे पॉलीथीन हो गया, टेरिलीन, नाइलॉन 66 एंड अदर थिंग्स लाइक पेंट वगैरह, इन सभी में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। एंड वो केमिकल्स, ये सभी पेंट्स वगैरह हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी केमिस्ट्री। ओके, सो योर लास्ट एप्लीकेशन इन चेकिंग पॉपुलेशन इन आवर डेली लाइफ। मैनी पॉल्यूशंस लाइक एयर पॉल्यूशन। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ये सभी पॉल्यूशंस किसके कारण होते हैं? बहुत सारी हार्मफुल गैसेस के कारण एंड मटेरियल्स। एंड आपको पता है उन गैसेस के बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। उन गैसेस को कैसे कंट्रोल करना है, उन गैसेस को कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, क्यों प्रोड्यूस होती हैं, उन सभी के बारे में कौन हमें डीप स्टडी देता है? केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पास केमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन है, जिसके कारण हम केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ में एप्लीकेबल करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।